दोस्तों स्टॉक मार्केट पे आपको पता है बजट वाले दिन बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आई थी, पेन भी आया था, सब कुछ आपको देखने को मिला था। तो एट दैट सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट नहीं डिसाइड करी गई थी। अब डेट आ चुकी है, गिरावट क्यों हुई थी पहले बताऊंगा, फिर उसका डेट बताऊंगा, और फिर अगर आप देखेंगे तो इससे कितना पेन मिलने वाला है एफएनओ ट्रेडर को, स्टॉक मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर्स को बहुत सारा देखिएगा डीमोटिवेशन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा भी। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसटीटी हाइक किया गया था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सीधा कोरिलेट करता है हमारी ट्रेडिंग से, सीधा कोरिलेशन है, मतलब आप ट्रेड करोगे वॉल्यूम बढ़ेंगे उस पर सीधा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में हाइक देखने को मिला था, और ये बजट के कारण देखिएगा उस दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरा था। बजट में मार्केट यहाँ पे क्रैश हो गया था। अब बजट में यहाँ मार्केट क्रैश हो गया था, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी डेट आ चुकी है, अब ये लगने वाला है। तो इस कारण से देखिएगा पूरे एनएससी में देखिएगा वो देखने को मिल रहा है, डर का माहौल है, और हर जगह पे भी है। इवन एनएससी ने तो ये रिकंसीडर के लिए भी बोला है कि रिकंसीडर करिए। अगर आप देखेंगे एनएससी कह रहा है रिकंसीडर करिए, ये एसटीटी हाइक फ्यूचर के लिए बहुत बहुत खराब बात है। तो इसके लिए देखिए आपको पता है जब इस तरीके का शेड्यूल आ जाता है, सब देखिएगा डेट आ जाती है, तो और ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। तो मार्केट में और ज़्यादा चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, डेट बहुत पास है आपकी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने वाला है, और इसका सीधा कोरिलेशन है स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम से। मतलब स्टॉक मार्केट का जो वॉल्यूम है उस पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव विल राइज, अगर आप देखेंगे फ्रॉम अप्रैल 1, 2026, आपको पता है यानी कि जो बजट में बोला गया था, वो बजट में जो बोला गया है वहाँ पे देखिएगा डेरिवेटिव मार्केट पे इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा वो 1 अप्रैल से देखने को मिल जाएगा, यानी कि मार्च तक का ही आपके पास समय है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये सिनारियो ही ऐसा बन गया है कि इसमें देखिएगा सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं है, और एनएससी को भी पता है कि इससे फ्यूचर के वॉल्यूम पे बड़ा असर पड़ेगा। मतलब जो सिनारियो है वो इस तरीके का है कि फ्यूचर के वॉल्यूम पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जब ये इसका पहली बार अनाउंसमेंट हुआ था बजट की स्पीच में, तभी देखिएगा तुरंत मार्केट गिर गए थे, तुरंत इनमें देखिएगा काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला था। तो वो बड़ा सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे अब तो हायर रेट लिए जाएंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, और इस पे बड़ा असर पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप देख सकते हैं कि जस्ट आपको पता है कि टैक्सेस नहीं बढ़ रहे हैं, टैक्सेस 150-100% देखिएगा का हाइक किया गया है। मतलब इस तरीके का देखिए ये इनके वर्ड्स थे, आई प्रपोज टू रेज द एसटीटी ऑन फ्यूचर्स फ्रॉम देखिएगा 0.05% कर दिया गया है, जो प्रेजेंट सिनेरियो में था है 0.02%। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है 0.05%, तो ये बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। मतलब आपको आज तक ये देना पड़ रहा था, अचानक से आपको ये हाइक होगा तो इसका बड़ा असर पड़ने वाला है, इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। और ऑप्शन प्रीमियम, एक्साइज ऑफ ऑप्शन आर बोथ प्रपोज टू बी रेज, ये भी बहुत बड़ी तरीके से रेज करे गए हैं। ये देखिएगा क्या सिनेरियो, ऑप्शन ट्रेडिंग पे तो वार है ही है, लेकिन फ्यूचर जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड सिनेरियो होता है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा देखिएगा पेन देखने को मिल रहा है। और ये देखिए स्टॉक मार्केट के लिए पूरी तरीके से बड़ी देखिएगा शॉकिंग अपडेट है। और पूरा सिनेरियो मैं चार्ट आपको दिखा देता हूं, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ओल्ड रेट क्या थे और न्यू रेट क्या हो चुके हैं। अब आप देख लो, ओल्ड रेट ये थे, अब ये हो गए हैं, तो आप समझ लो कि ऑप्शन प्रीमियम पे कितना असर पड़ेगा। मतलब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे आप रत्ती भर का अमाउंट दे रहे थे, अब आपको इतनी बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा असर किस पे पड़ता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, एफआईआई पे, एचएनआई पे, बिग ट्रेडर्स पे। उनके लिए ये अमाउंट देखिएगा बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है, एक एक ट्रेड का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। फिर अगर आप देखेंगे ऑप्शन एक्साइज में देखिएगा ये सिनेरियो हो चुका है, इसमें भी इंक्रीमेंट है। फिर सबसे बड़ा फ्यूचर ट्रेडिंग पे वार है, इसी के लिए एनएससी ने रिकंसीडर करने के लिए कहा है कि आप स्टैंडर्ड चीज़ को, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर जहाँ पे देखिएगा स्टैंडर्ड तरीके से, जो ज़्यादा पैसा लगा के एक सेफेस्ट, थोड़ा सा मतलब कम रिस्की
पर्टिकुलर सेगमेंट है उस पर आपने इतना ज़्यादा बड़ा टैक्स, मतलब आप 0.02 से अगर डबल भी करते तो होता 4, लेकिन यहाँ पे तो 5 हो गया है, तो आप समझ लीजिए 100% के ऊपर का टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए तो एनएससी भी परेशान है कि वॉल्यूम पे बहुत बड़ा हिट आएगा। तो आप समझ सकते हैं, तो ये जो सिनेरियो है इसका असर पड़ने वाला है इसी पर्टिकुलर वीक में, इसी पर्टिकुलर मंथ में। तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।